आप देखें वेस्ट इंडीज पीएसएल के प्लेऑफ मरहले का आगाज हो चुका है। कल पहला एलिमिनेटर खेला गया इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। मैच के स्टार्ट में थोड़ी बहुत रेन की इंटरप्शन नजर आ रही थी, बट वेल ऑन मैच पूरा हुआ। रेन ने मैच के दरमियान में कोई इंटरप्शन नहीं किया। अगर हम इस मैच को स्टार्ट से देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, और आई थिंक ये गलत फैसला साबित हुआ, क्योंकि पिछला अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड एक तो कहते हैं कल शादाब खान ने टॉस पे भी कहा कि हम जी डेटा बेस एनालिसिस कर रहे हैं। यार अगर आप डेटा बेस एनालिसिस कर रहे हैं तो आप 4 मैचेस इस सीजन में चेस करते हुए हारे हैं। 2 लाहौर कलंदर के अगेंस्ट आ रहे हैं, 1 मुल्तान के अगेंस्ट आ रहे हैं, एंड एक पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट आ रहे हैं, तो फिर क्यों वो चेस करने की जानिब गए, इस बात की मुझे समझ नहीं आई। और देखें क्रूशियल मैचेस में यही होता है कि पहले आप टॉस जीते हैं, रन पुट करें, दूसरी टीम को फिर अंडर प्रेशर लाएं, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने चेस करने को प्रेफर किया। लेकिन जब पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग आई तो उनके ओपनर्स ने बड़ा अच्छा आगाज किया। बाबर कमबैक कर रहे थे, क्योंकि पिछला मैच बाबर बुखार था, इस वजह से नहीं खेल पाए थे, इस मैच में वापस आए। लेकिन साइम अयूब ने जिस तरह फजले हक फारूकी का इस्तकबाल किया, 3 चौके लगाए उन्हें, एक ही ओवर में तीन गड्ढे चौके लगाए, क्योंकि पिछले मैच में फजले हक फारूकी ने साइम अयूब को 0 पे आउट कर दिया था। लेकिन वेरी नेक्स्ट ओवर की पहली 3 बॉलों पे फहीम अशरफ को 3 चौके मारे बाबर ने, और पहली 9 बॉलों पे पेशावर ज़ल्मी ने 6 बाउंड्री स्कोर कर दी थी। बड़ा तबाहकुन आगाज किया पेशावर ज़ल्मी की टीम ने। उन्होंने 4 ओवर में 50 रन स्कोर कर लिए थे, लेकिन 5वें ओवर में साइम अयूब की विकेट गिरी। देन हसीबुल्लाह को प्रमोट किया गया नंबर 3 पे, पहले हारिस आते थे नंबर 3 पे, लेकिन हारिस को डिमोट किया गया, क्योंकि शायद बाबर के माइंड में था कि हमने राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन को मेंटेन रखना है, तो इस वजह से हसीबुल्लाह को प्रमोट किया गया। बाबर और दूसरे एंड पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। 28 बॉलों पे बाबर ने 50 किया। 2017 के बाद ये बाबर का पहले 2 पीएसएल में 50 हैं जो उन्होंने विद इन 30 बॉल किए, ठीक है। पिछले मैच में भी उन्होंने 24 बॉलों पे 50 किया, और इस मैच में उन्होंने 28 बॉलों पे 50 किया। तो बाबर आजम जो पहले उनके नाकदीन उन पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करते थे कि उनका स्टार्ट बहुत ज्यादा स्लो होता है, तो लेकिन अब वो उसको ओवरकम करने की तरफ डे बाय डे जा रहे हैं। पिछले मैच में जिससे उन्होंने तेज खेला, और इस मैच में भी जिससे उन्होंने तेज आगाज परफॉर्म किया पेशावर ज़ल्मी को। लेकिन हसीबुल्लाह आउट हो गए, लेकिन उसके बाद हारिस आए, लेकिन हारिस ने बाबर के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई और तेजी से रन बनाए। उन्होंने 17 बॉलों पे उन्होंने 34 रन बनाए, 6 चौके लगाए, 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। लेकिन जब 13वें ओवर में बाबर आउट हुए, फिर वहां से पेशावर का कोलैप्स शुरू हो गया। जब तक बाबर और हारिस कह रहे थे तो इस क्लियर के बाद पेशावर ज़ल्मी 200 से ज्यादा रन करेगी, लेकिन जो ही बाबर आउट हुए वहां पे बहुत ज्यादा विकेटें गिरना शुरू हो गई। स्पेशली जो 14वें ओवर से लेकर 18वें ओवर का ये स्लॉट था, ये जो 5 ओवर थे, इसमें पेशावर ज़ल्मी की टीम ने सिर्फ 24 रन स्कोर किए, उनकी विकेटें भी बहुत ज्यादा गिरी। लेकिन 19 ओवर में आगे आई थिंक उन्होंने 15 रन स्कोर किए, लेकिन टोटल ही 183 रन लाहौर पेशावर ज़ल्मी बनाने में कामयाब हुआ। बाबर ने 64 रन बनाए। बाबर आजम T20 की तारीख में तेज तरीन 9000 रन मुकम्मल करने में कामयाब हो गए। इससे पहले ये रिकॉर्ड क्रिस्टोफर हेनरी गेल के पास था, जिन्होंने 249 इनिंग्स में ये रिकॉर्ड बनाया था। उससे पहले विराट कोहली के पास ये रिकॉर्ड था, जिन्होंने 271 इनिंग्स में ये रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अब बाबर ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन जब इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग आई तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का आगाज अच्छा नहीं हुआ। रहमानुल्लाह गुरबाज जल्दी आउट हो गए उमर सईद की गेंद पर, दूसरे ओवर में ही विकेट गिर गई थी। लेकिन उसके बाद एलेक्स हेल्स और सुहेब मकसूद ने जो तबाहकुन बैटिंग की, पावर प्ले को जिससे उन्होंने यूटिलाइज किया, देन जिससे क्लीन हिटिंग दोनों कर रहे थे, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। सुहेब मकसूद थ्रू आउट द टूर्नामेंट बेंच पे रहे। लास्ट मैच में उनको मौका दिया गया था, लेकिन 15 रन बना के जल्दी आउट हो गए। लेकिन पहली बॉल पे ही आते साथ उन्होंने लेग पे छक्का उठाया था। वो इसी चीज के लिए मशहूर है जो कल उन्होंने किया, तेज बैटिंग की, उन्होंने 60 रन बनाए। लेकिन एलेक्स हेल्स ने दूसरे एंड पे उनका बड़ा साथ दिया, 57 रन एलेक्स हेल्स ने भी बनाए। लेकिन जब आखिरी 6 ओवर में मैच आया तो 6 ओवर में 57 रन चाहिए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीतने के लिए, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने बेहतरीन कमबैक किया। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ा इजीली चेस कर जाएगा, लेकिन फिर आमिर जमाल और सलमान इरशाद ने जो बॉलिंग कराई, रिमार्केबल बॉलिंग थी उनकी। जो आखिरी 6 ओवर के आगाज की पहली बॉल पर ही सुहेब मकसूद की विकेट गिरी। देन उस ओवर में बड़ा कंजस्ट रखा आमिर जमाल ने स्कोर को। वेरी नेक्स्ट ओवर में जिस तरह सलमान इरशाद ने आगाज किया, पहली 2 बॉल्स उन्होंने एलेक्स हेल्स को डॉट कराई। देन उसके बाद उन्होंने आजम खान की उस ओवर में विकेट ली, और जिस तरह रिवर्स स्विंग हो रहा था और वो यॉर्क कर रहे थे और जिस तेज रफ्तारी से हो रहा था, आई थिंक आजम खान का भी कसूर नहीं है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल्स पड़ रहे थे और उन्होंने आजम खान को आउट किया। देन वेरी नेक्स्ट ओवर में आमिर जमाल ने पहली बॉल पे 149 की स्पीड से बॉल कराई और उन्होंने एलेक्स हेल्स को यॉर्कर मार के आउट किया। वो उनकी विकेट बड़ी क्रूशियल रही। उसी ओवर में फहीम अशरफ रन आउट हो गए। यहाँ से इस्लामाबाद यूनाइटेड की कमर बहुत ज्यादा टूट गई थी। फिर शादाब खान ने नो डाउट थोड़ा रन बनाने की कोशिश की मनरो के साथ, लेकिन सेकंड लास्ट ओवर में कटर मारा सलमान इरशाद ने और मनरो भी अपनी विकेट खो बैठे। बहुत ज्यादा उनकी जो पेशावर ज़ल्मी की यंग लॉर्ड थी उसने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। आखिरी ओवर में 24 रन चाहिए थे, लेकिन एट दैट टाइम ड्रेसिंग रूम से डैरन सेमी ने इशारा किया ऐसे
मतलब उन्होंने लेफ्ट हैंड से इशारा किया, मतलब वहाब की तरफ उनका इशारा था कि वहाब को ओवर दिया जाए, लेकिन वहाब की इस मैच में परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही। 2 ओवर में उन्होंने 28 रन दिए। एक सीनियर प्रो टीम का जब आउट ऑफ फॉर्म होता है तो टीम को बहुत ज्यादा उसका नुकसान भी होता है, लेकिन उनके जूनियर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आखिरी ओवर बाबर ने आमिर जमाल को दिया वहाब की बजाय। आमिर जमाल ने आखिरी ओवर अच्छा डिफेंड किया, बड़ी जड़ में बॉलिंग की उन्होंने, लेकिन शादाब खान आखिरी ओवर में 12 रन बनाने में कामयाब हुए और इस तरह पेशावर ज़ल्मी 12 रन से ये मैच जीतने में कामयाब होगी और अब वो एलिमिनेटर अगले में चले गए। अब वहां का उनका मुकाबला आज लाहौर कलंदर के साथ होगा और अब फाइनल भी पहले संडे को खेला जाना था, लेकिन अब फाइनल भी कल ही खेला जाएगा। बारिश की भी रीजन बताई जा रही है, अंदर कुछ पॉलिटिकल टेंशन की वजह से भी पीसीबी चाहता है कि इसको जल्दी से जल्दी रैप अप कर लिया जाए। तो कल तक आज तगड़ा मैच होगा लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह के बाद दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।